हेलो दोस्तों, आज हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे। आज हम इसके बारे में पूरा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि जैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है भाइयों, तो वहाँ पर लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर पर कि परीक्षार्थीगण कृपया अपने ही भाषा में उत्तर दें। तो अपने ही भाषा में, आपको किताबी भाषा में नहीं जानना है, अपने भाषा में आपको हम बताएंगे किस तरीका से आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन को देखिए। सबसे पहले आप इसका फिगर बना लीजिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जैसे हम यहाँ मान लीजिए एक दर्पण को रख दिए, समझे ना दोस्तों। जब मान लीजिए यहाँ पर सूरज निकला हुआ है, यहाँ से किरण आता है कहाँ तक? मेरा दर्पण तक। आप देखिएगा जिधर से किरण आया है उसका उल्टा दिशा में भाग जाता है। जैसे ये आया और उल्टा दिशा में भाग गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर सूरज निकलेगा और यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो दोस्तों यहाँ से उल्टा सीधा सूर्य तक चले जाएगा इसका परावर्तन। तो क्या होता है, अगर तिरछा आता है दोस्तों, तो तिरछा ये भाग भी जाता है प्रकाश का किरण। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तिरछा आया और तिरछा गया। अगर जितना ये झुका हुआ दोस्तों आएगा, उतना झुका हुआ ये जाएगा। आप इतना बात समझ लीजिए। अगर सीधा आता तो सीधे जाएगा, तो यहाँ प्रकाश का परावर्तन का नियम काम नहीं करेगा। इसको तिरछा आना पड़ेगा। जैसे यहाँ तिरछा आया और तिरछा जिस एंगल से ये झुका हुआ है दोस्तों, उसी एंगल पर झुका हुआ ये इधर जाता है। और बीच में हो गया दोस्तों मेरा अभिलंब। बीच में क्या हो गया दोस्तों? मेरा अभिलंब। तो यहाँ हो गया दोस्तों, ये जो आ रहा है किरण ना, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो जा रहा है किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलते हैं दोस्तों, समझे ना दोस्तों। बीच में जो ये लकीर खींचा गया है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। इतना बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है यहाँ पर, इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, ठीक है ना दोस्तों। इसी का नाम, बस ये आपतित है, आपतित किरण, इसी के साइड में जो कोण बना आपतन कोण हो गया। और जो परावर्तित किरण जिधर गया उधर का कोण क्या हो गया दोस्तों? परावर्तन किरण। परावर्तन किरण हो गया दोस्तों, परावर्तन किरण। देखिए दोस्तों, ये सिंपल में है। जो किरण आता है उसे आपतित किरण, जो किरण आता है वहाँ पर जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। जो किरण जा रहा है दोस्तों उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, और इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। कोण बोलते हैं दोस्तों, किरण लिख दिए, सॉरी। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। यहाँ पर और बीच में जो डाला गया ये है अभिलंब। ये मेरा क्या है दोस्तों? चिकनी सतह है। ये मेरा दर्पण है, समझे ना दोस्तों। क्या है? दर्पण। इसको हम बोलते हैं समतल, मतलब समतल दर्पण, समझे ना दोस्तों। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यहाँ पर आप अपने भाषा में लिखे दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम किताबी भाषा में नहीं लिखेंगे दोस्तों, बस अपने ही भाषा में लिखेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। जब प्रकाश का किरण, क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकरा कर वापस फिर उसी दिशा में चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा सटीक है। जब प्रकाश का किरण किसी चिकनी सतह से या किसी दर्पण से टकराकर यहाँ पर टकराया, फिर उसी दिशा में चले, आसमान से आया किरण फिर आसमान में ही चले गया। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर फिर उसी दिशा में चली जाती है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और देखिए दोस्तों, ये हुआ मेरा आसान भाषा में इसका परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा। अब दोस्तों होता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों? परावर्तन के दो नियम है। अब देखिए दोस्तों, पहला नियम क्या है? देखिए,
यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं ना दोस्तों। तीनों एक ही बिंदु पर बनता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, आपतित किरण, जितना भी किरण है, क्या वो किरण है, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, 3 गो किरण है दोस्तों। तीनों किरण को आप लिख दीजिए। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, क्या है दोस्तों, अभिलंब, बीच में जो डाला गया है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों पहला नियम में? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम में हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, जो किरण आ रही है, और जो किरण जा रही है, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है दोस्तों कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। हम बता दिए हैं ना दोस्तों। यहाँ क्या है, पहला नियम में क्या, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन, दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आई बराबर कोण आर। जैसे आपतन कोण को आई मानते हैं और परावर्तन कोण को आर मानते हैं दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब आप यहाँ पर समझिए कोण के बारे में। जैसे आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, देखिए अभिलंब जो बीच में खींचा गया है दोस्तों, ये है मेरा सीधा रेखा, ये समकोण पर खींचा गया है, ठीक ना दोस्तों। ये जो किरण आया, जितना बोले हैं ना, जितना झुका हुआ किरण रहता है उतना झुका हुआ ये जाता है। अगर यहाँ पर झुक के यहाँ पर आता, ये इतना ही नीचे झुक के जाता, तो क्या होता है दोस्तों, जब बीच में हम अभिलंब डालते हैं तो दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। क्या करेंगे दोस्तों, जब इस कोण को, जब आप आपतित किरण को यहाँ पर रखेंगे तो इसका बीच में यहाँ क्या जाएगा, परावर्तित किरण जाएगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो हम इसका परिभाषा क्या बोल दिए हैं दोस्तों, सबसे पहले आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होता है दोस्तों नियम 1। और नियम 2 क्या हो गया दोस्तों, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इतना आसान भाषा में आपको कहीं भी नहीं समझाएगा दोस्तों यूट्यूब पर, जिस तरीका से हम आपको सरल भाषा में समझाए हैं। और अगर ऐसा ही वीडियो अगर आपको चाहिए, अभी बहुत कुछ है, प्रकाश का परावर्तन बता दिए हैं, अपवर्तन है, फिर क्या है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत कुछ अभी बाकी है, दर्पण है, वो सब चीज़ आपको हम बेसिक डिटेल से आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसी तरह अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।